Hello everyone and Jai Shri Shyam. Welcome to my channel Nursing with Tanu. So today we will discuss about the forensic psychiatry. बच्चे ही समझ में आ रहा है कि ऑब्वियसली एक साइकेट्रिक का टॉपिक है फोरेंसिक साइकेट्रिक, जो कि एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है साइकेट्रिक सब्जेक्ट के अंदर। तो फॉरेंसिक साइकेट्रिक की हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ अ फॉरेंसिक साइकेट्रिक। इसमें बेसिकली लॉ जो होते हैं, लॉ हो गए, इसके अलावा जो भी लीगल एस्पेक्ट्स बने हुए, प्रिंसिपल्स बने हुए, उसके बिहाफ पे इसमें वर्क किया जाता है, इसके बिहाफ पे ही वर्क करता है। ठीक है, तो फर्स्टली हम देखते हैं व्हाट इज़ अ साइकेट्रिक। साइकेट्री इज व्हाट, कि इसके अंदर क्या होता है कि जो भी पेशेंट की, इसमें क्या किया जाता है, पेशेंट का डायग्नोसिस किया जाता है, जो भी उसका प्रॉब्लम होता है उस पर ट्रीटमेंट उसे दिया जाता है। ठीक है, किसके रिगार्डिंग, जो भी उसकी मेंटल इलनेस होती है उसके रिगार्डिंग। मतलब कि साइकेट्री में क्या होता है कि जो भी पेशेंट की मेंटल कंडीशन होती है, मेंटल इलनेस होती है, उसके रिगार्डिंग उसको डायग्नोसिस किया जाता है, उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, गोल वगैरह सब कुछ इसके अंदर किया जाता है। व्हाट इज अ फोरेंसिक। फॉरेंसिक बेसिकली क्या होता है कि इसके अंदर मेनली एप्लीकेशन जो होती है, एप्लीकेशन जो होती है मेनली इसमें अप्लाई किया जाता है। एप्लीकेशन बोल सकते हैं कि साइकोलॉजी, जो भी मेंटल इलनेस होती है, या फिर एडमिशन एंड डिस्चार्ज के लिए, एडमिशन एंड डिस्चार्ज के लिए जो भी एप्लीकेशन फॉर्म्स होते हैं, कंसेंट्स होते हैं, बोल सकते हैं हम एप्लीकेशन रिटर्न फॉर्म जो होते हैं, वो इसके अंदर क्या किए जाते हैं, अप्लाई किए जाते हैं मेंटल इल पर्सन को, किसके अंदर, मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करने के लिए या उसको डिस्चार्ज करने के लिए। तो ये सब क्या होते हैं, मेनली फॉरेंसिक साइकेट्रिक में आते हैं। हम इसके अंदर ही पढ़ेंगे, मे बी इसके मेंटल हेल्थ एक्ट हो गए वो हम इसमें स्टडी करेंगे, एडमिशन एंड डिस्चार्ज प्रोसेस को स्टडी करेंगे, लीगल एस्पेक्ट ऑफ साइकेट्रिक नर्सिंग जो होते हैं वो हम इसमें स्टडी करेंगे। ठीक है, तो फॉरेंसिक साइकेट्रिक का बेसिकली मीन क्या होता है कि जो भी मेंटल इल पेशेंट है उसको ट्रीट करने के लिए, उसको डायग्नोस करने के लिए जो डायग्नोसिस इसमें मेनली किया जाता है किसके अंदर, मेंटल हॉस्पिटल्स के अंदर, कि पेशेंट की कंडीशन को देखते हुए किस प्रकार से उसका एडमिशन होगा, किस प्रकार से एप्लीकेशन फॉर्म दिए जाएंगे उसके एडमिशन के लिए, कैसे उसका डिस्चार्ज होगा, सब इसके अंदर हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम बात करें फॉरेंसिक साइकेट्रिक की, तो फॉरेंसिक साइकेट्रिक क्या होता है कि ब्रांच होती है किसकी, मेडिसिन साइंस की। कि किसकी ब्रांच होती है, मेडिसिन की, मेडिसिन साइंस बोल सकते हैं कि इसकी ब्रांच होती है। इसमें क्या होता है बेसिकली फॉरेंसिक साइकेट्रिक में, कि जो भी माइंड से रिलेटेड डिसऑर्डर्स होते हैं, जो भी माइंड से रिलेटेड डिसऑर्डर्स बोल सकते हैं हम, डिजीज बोल सकते हैं, उनके आपस में रिलेशन क्या है लीगल प्रिंसिपल से, वो सब हम यहाँ पे स्टडी करेंगे कि कितने माइंड के डिसऑर्डर्स कौन कौन से हैं, किसकी वजह से उसको क्या प्रॉब्लम हो रही है, उनको किसके बिहाफ पे लीगल जो प्रिंसिपल्स बने हुए हैं, मे बी वो लॉ हो गए, उनके बिहाफ पे हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। ठीक है, तो जो फॉरेंसिक साइकेट्रिक होते हैं उसके तीन बेसिक एस्पेक्ट होते हैं, तीन लीगल एस्पेक्ट हम इसे बोल सकते हैं, वो होते हैं इसके अंदर। फर्स्ट जो होता है दैट इज मेंटल हेल्थ एक्ट, मेंटल हेल्थ एक्ट। ठीक है, फर्स्ट एस्पेक्ट होता है। सेकंड जो होता है दिस इज द एडमिशन एंड डिस्चार्ज प्रोसेस, एडमिशन एंड डिस्चार्ज ऑफ मेंटल इल पर्सन इन मेंटल हॉस्पिटल। ठीक है, और जो थर्ड होता है दैट इज लीगल एस्पेक्ट ऑफ साइकेट्रिक नर्सिंग, साइकाइट्रिक नर्सिंग। ठीक है, तो हम ये तीन एस्पेक्ट यहाँ पे पढ़ेंगे। बेसिकली टॉपिक बहुत बड़ा है, तो फर्स्टली हम पहले मेंटल हेल्थ एक्ट यहाँ पे पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियोस में अदर इनके टॉपिक्स पढ़ेंगे, तो धीरे धीरे हम इजी वे के अंदर इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पे फॉरेंसिक जो साइकेट्रिक होती है उसके तीन एस्पेक्ट होते हैं। एक तो होता है मेंटल हेल्थ एक्ट, फिर आता है एडमिशन एंड डिस्चार्ज प्रोसेस ऑफ मेंटली इल पर्सन इन मेंटल हॉस्पिटल, और जो थर्ड वन इज लीगल एस्पेक्ट ऑफ साइकेट्रिक नर्सिंग। ठीक है, तो फर्स्टली वी कैन डिस्कस अबाउट द मेंटल हेल्थ एक्ट, कि व्हाट इज अ मेंटल हेल्थ एक्ट, कितने एक्ट इसके अंदर इंक्लूड होते हैं, वो सब हम स्टडी करेंगे। ठीक है,
तो जो मेंटल हेल्थ एक्ट होता है, मेंटल हेल्थ एक्ट, इसके अंदर भी बेसिकली क्या होता है, 3 एक्सेस के अंदर 3 एक्सेस में क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं। अब वो 3 एक्ट्स कौन कौन से होते हैं जो कि पेशेंट की केयर ट्रीटमेंट के बिहाफ पे वो एक्ट बनाए गए हैं, तो वो 3 एक्ट कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट होता है इंडियन ल्यूनेसी एक्ट, ठीक है, इंडियन ल्यूनेसी एक्ट, जिसे हम ILA हम इसे कहते हैं। सेकेंड एक्ट जो होता है दैट इज इंडियन मेंटल हेल्थ एक्ट, मेंटल हेल्थ एक्ट यानी IM इंडियन मेंटल हेल्थ एक्ट, ठीक है, IMHA, ठीक है। और जो थर्ड वन होता है दैट इज NSAID, सॉरी, जो थर्ड वन होता है दैट इज नारकोटिक एंड साइकोट्रोपिक ड्रग्स या सब्सटेंसेस हम बोल सकते हैं, यानी NDPSA जिसे हम बोल रहे हैं, NDPSA यानी नारकोटिक ड्रग साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट। तो बेसिकली जो मेंटल हेल्थ एक्ट होता है इसमें 3 टाइप से एक्ट इंक्लूड किया जाता है, दैट इज इंडियन ल्यूनेसी एक्ट, इंडियन मेंटल हेल्थ एक्ट और लास्ट इज होता है नारकोटिक साइकोट्रोपिक ड्रग एंड सब्सटेंसेस एक्ट, जो भी है वो इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। तो फर्स्ट वी कैन डिस्कस अबाउट द इंडियन ल्यूनेसी एक्ट। व्हाट इज द इंडियन ल्यूनेसी एक्ट, कब ये मेनली एम्बेडेड हुआ था, ठीक है, वो सब हम इस पर स्टडी करेंगे। कितने चैप्टर्स इसमें इंक्लूड किए जाते हैं वो हम स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट क्या है हमारा, दैट इज इंडियन ल्यूनेसी एक्ट। बेसिकली अगर हम बात बोले तो इंडिया में ये 1912 के अंदर आया था, ठीक है। और अगर बात करें इसके अंदर कि इंग्लिश के अंदर जो ये इंडियन ल्यूनेसी एक्ट था वो 1819 के अंदर बनाया गया था या डिराइव किया गया था, हम इसे बोल सकते हैं। 1890 के अंदर आया था इंग्लिश के अंदर, और इंडिया के अंदर ही 1912 में आया था, ठीक है। तो जो इंडियन ल्यूनेसी एक्ट, वर्ड से ही समझ में आ रहा है, ल्यूनेसी यानी मेंटली जो इल पर्सन्स होते हैं उनके बारे में जो एक्ट बनाया गया है वो हम यहाँ स्टडी करेंगे। तो जो इंडियन ल्यूनेसी एक्ट है इसमें मेनली जो है 8 चैप्टर्स के अंदर इंक्लूड किए गए हैं, ठीक है। 8 चैप्टर्स जो है इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं। अब वो 8 चैप्टर कौन कौन से हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो जो चैप्टर फर्स्ट है इसके अंदर बेसिकली क्या किए जाते हैं, जो टर्म्स है या डेफिनेशन जो है रिगार्डिंग टू ल्यूनेसी, मतलब ल्यूनेसी, क्योंकि ल्यूनेसी इंडियन ल्यूनेसी एक्ट हम यहाँ पढ़ रहे हैं, तो जो सर्टेन टर्म्स होती है जैसे कि जो भी मेंटल इल पेशेंट को ट्रीटमेंट एंड केयर प्रोवाइड करते टाइम यूज़ की जाती है उनके यहाँ पे, उनसे हम डील करते हैं, मे बी जैसे वो ल्यूनेसी हो गया, ल्यूनेटिक असाइलम हो गया, इडियट हो गया, ये सब क्या होती है, बेसिक टर्म्स होती है जो कि इसके अंदर यूज़ की जाती है, ठीक है। सेकेंड चैप्टर नंबर जो सेकेंड आता है उसके अंदर क्या होता है कि जो चैप्टर नंबर सेकंड है कि इसमें क्या होता है कि किस प्रकार से जो मेंटली इल पेशेंट है उसका एडमिशन होगा, किस प्रकार से उसका डिस्चार्ज होगा, वो सब किस में आएगा, सेकंड चैप्टर में। एडमिशन एंड डिस्चार्ज प्रोसेस हम इसमें बोल सकते हैं। एडमिशन एंड डिस्चार्ज प्रोसेस इसमें आएगा सेकंड चैप्टर में। जो थर्ड चैप्टर आता है, चैप्टर नंबर 3, क्योंकि हमने बताया कि इसमें मेनली 8 चैप्टर्स जो है इंडियन ल्यूनेसी एक्ट में इसमें क्या किया गया है, इंक्लूड किया जाता है। जो चैप्टर 3 है इसमें क्या होगा कि जो भी हम प्रोसीजर अप्लाई कर रहे हैं पेशेंट पे, उसको क्या करना, ब्रीफली एक्सप्लेन करना, उसके केयर के रिगार्डिंग, उसके ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग, जो भी हम प्रोसीजर अप्लाई कर रहे हैं उसको एक्सप्लेन करना, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 में क्या होगा,
कि चैप्टर नंबर 4 में क्या होगा कि मेनली यहाँ पे डील की जाती है, केयर एंड ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है मेंटली पेशेंट को इन अ प्रेसिडेंसी टाउन। प्रेसिडेंसी टाउन बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट के अधीन जो विलेजेस या जो भी क्षेत्र आता है उसके अंतर्गत हमें क्या करना है कि वहाँ पे पेशेंट को क्या करना है, केयर प्रोवाइड करना है, वहाँ उससे डील की जाती है इन द प्रेसिडेंसी टाउन। वही चैप्टर 5 इसका अपोजिट है कि इसमें क्या होता है, आउटसाइड द प्रेसिडेंसी टाउन, कि यहाँ पे क्या होता है कि पेशेंट जो होते हैं मेंटली इल पेशेंट, वहाँ पे क्या करना होता है, केयर एंड ट्रीटमेंट प्रोवाइड करनी होती है मेंटली इल पेशेंट को आउटसाइड द प्रेसिडेंसी, यानी जो कि गवर्नमेंट के अधीन नहीं आते उन क्षेत्र में भी हमें क्या करना होता है कि वहाँ पे हमें मे बी केयर एंड ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना होता है किसको, मेंटली इल पर्सन को। ठीक है, फिर आता है चैप्टर 6। जो चैप्टर नंबर 6 होता है इसके अंदर क्या होता है कि मेनली कि जो भी हम बोल सकते हैं कि पेशेंट को जो भी असेस कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग जो भी केयर एंड ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं उसके रिगार्डिंग क्या करना होता है, हमें रूल्स एंड रेगुलेशन का क्या करना होता है, पालन करना होता है। मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस को से डील की जाती है, वहाँ पे रूल एंड रेगुलेशंस को अप्लाई करके पेशेंट को हमें केयर एंड ट्रीटमेंट या उसको असेसमेंट करना जो होता है वो हमें वहाँ करना होता है। फिर आता है 7th नंबर चैप्टर। जो चैप्टर नंबर 7 होता है इसके अंदर क्या होता है कि मेनली जो भी कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस होते हैं रिगार्डिंग द पेशेंट, जब भी मेंटल पेशेंट जब स्टे कर रहा है हॉस्पिटल में तो उसके रिगार्डिंग जो भी कॉस्ट एंड मेंटेनेंस है उसके रिगार्डिंग उसको अवेयर करना, उसके बारे में उसको बताना। ठीक है, तो वो होते हैं नंबर 7 चैप्टर में। और जो 8th चैप्टर होता है इसमें क्या होता है कि जो भी अदर न्यू नॉलेजेस होती है वो 8th चैप्टर में क्या की जाती है, इंक्लूड की जाती है। ठीक है, कि नई जो भी नॉलेज वगैरह होती है वो मे बी किस में इंक्लूड की जाती है, 8th चैप्टर में। दैट इज इंडियन ल्यूनेसी एक्ट, जो कि 1912 में तो इंडिया में डिराइव हुआ था और 1890 के अंदर जो इंग्लिश के अंदर वो एक्ट आया था। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा एक्ट है दैट इज इंडियन मेंटल हेल्थ एक्ट। मेंटल हेल्थ एक्ट जिसे हम कह रहे हैं IMHA। बेसिकली अगर हम बात करें इंडियन मेंटल हेल्थ एक्ट की तो ये जो इंडियन मेंटल हेल्थ एक्ट था वो 1982 में एम्बेडेड हुआ था। ठीक है, अब इसके अंदर भी इंडियन जो मेंटल हेल्थ एक्ट है इसके अंदर भी इस एक्ट के रिगार्डिंग 3 साइकेट्रिस्ट क्या किए गए थे, अपॉइंटेड किए गए थे और उन्होंने क्या किया था, एक बोल सकते हैं हम बिल पास आउट किया था या एक ड्राफ्ट तैयार किया था जो कि गवर्नमेंट को सेंड किया गया था। ठीक है, अब जो ये ड्राफ्ट था इसमें क्या हुआ कि 1978 के अंदर, ठीक है, 1978 के अंदर जो मेंटल हेल्थ बिल था वो पास किया गया था या इंट्रोड्यूस किया गया था किसके अंदर, पार्लियामेंट में यानी गवर्नमेंट में 1978 में। ठीक है, वही अगर बात करें इसकी कि इसको वापस से जो बिल गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया था उसे वापस से क्या किया गया था, री इंट्रोड्यूस किया गया था किसके थ्रू, लोकसभा के द्वारा 1982 में। 1982 में क्या किया गया था, लोकसभा के 1981 के अंदर लोकसभा के द्वारा इसको क्या किया गया था, री इंट्रोड्यूस किया गया था और राज्यसभा के द्वारा 1986 में इस बिल को पास किया गया था 1986 के अंदर। ठीक है, किसके द्वारा, राज्यसभा के द्वारा इंट्रोड्यूस तो किया गया था लोकसभा के द्वारा 1981 में और राज्यसभा के द्वारा 1986 में इसको पास आउट किया गया था। ठीक है, इस बिल को। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम बात करें तो इंडियन मेंटल हेल्थ एक्ट की तो ये मेनली क्या होता है कि पेशेंट को, मेंटली जो इल पेशेंट्स होते हैं उनको केयर एंड ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है, बेटर प्रोविजन उनको प्रोवाइड किया जाता है, उनकी रेस्पेक्ट, उनके राइट्स बोल सकते हैं, उनकी डिग्निटी को मेंटेन करते हुए यहाँ पे उसको मेंटल हेल्थ केयर वहाँ पे प्रोवाइड की जाती है किसको, मेंटली इल पेशेंट को। ठीक है,
अब हम बात कर रहे हैं इंडियन मेंटल हेल्थ एक्ट के कुछ ऑब्जेक्टिव्स इसमें इंक्लूड किए गए हैं। वो ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से हैं उसकी हम बात कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मेंटल हेल्थ एक्ट, कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं। फर्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या कहता है कि कोई भी अगर मेंटली इल पर्सन है जो कि वॉलेंट्री बेसिस पे एडमिशन नहीं ले पा रहा है मेंटल हॉस्पिटल में, तब हमारी ड्यूटी क्या बनती है कि अगर नर्सिंग ऑफिसर होने के नाते कि अगर कोई भी मेंटल इल पर्सन है जो कि वॉलेंट्री बेसिस पे एडमिशन नहीं कर सकता है, नहीं ले पा रहा है मेंटल हॉस्पिटल में, वो क्या कर रहा है मतलब इधर उधर हमें घूमते हुए मिल रहा है, तो उनको क्या करना, डिटेन करना है। डिटेन करके उनको क्या करना है, एडमिशन कराना है किसके अंदर, मेंटल हॉस्पिटल में। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव कहता है ये, ठीक है। सेकेंड ऑब्जेक्टिव क्या कहता है कि जो भी मेंटल पर्सन है जो कि हमारी सोसाइटी में हार्म पहुंचा सकते हैं, किसी भी तरीके से हानिकारक है वो सोसाइटी के लोगों के लिए, तो उनसे उसको सोसाइटी को क्या करना होता है, प्रोटेक्ट करना होता है, ठीक है। इसके अलावा जो भी हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज है रिगार्डिंग टू मेंटल हॉस्पिटल उसे हमें कंप्लीट करना होता है। और इसमें क्या होती है, अथॉरिटीज बनाई जाती है मेंटल हॉस्पिटल के रिगार्डिंग स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू, ताकि क्या हो कि अगर किसी भी प्रकार की एबनॉर्मलिटीज अगर हमें शो हो रही है मेंटल हॉस्पिटल में, तो उसके रिगार्डिंग क्या करती है अथॉरिटी, एक्शन ले सकती है, उस हॉस्पिटल का लाइसेंस क्या कर सकती है, कैंसिल कर सकती है। तो वहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं किसके अंदर, इंडियन मेंटल हेल्थ एक्ट के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके चैप्टर्स की। चैप्टर्स ऑफ इंडियन मेंटल हेल्थ एक्ट, तो बेसिकली इसमें 10 चैप्टर्स जो होते हैं वो इंक्लूड किए जाते हैं, ठीक है। तो चैप्टर फर्स्ट की अगर हम बात करें तो फर्स्ट में जैसे मैंने बताया था कि वहाँ पे अपन सर्टेन टर्म्स का यूज कर रहे थे इंडियन यूनिवर्सिटी में, यहाँ पे भी क्या होंगे, जो भी मेंटल हेल्थ एक्ट के रिगार्डिंग जो भी डेफिनेशन है, डेफिनेशन हो गई, इंफॉर्मेशन हो गई, इंफॉर्मेशन हो गया, डेफिनेशन हो गई, कोई टर्म्स है वो हो गई, सब इसके अंदर क्या की जाती है, डील की जाती है, उनसे डील की जाती है यहाँ पे, ठीक है। चैप्टर फर्स्ट में जो भी डेफिनेशन, सर्टेन टर्म्स हो गई, एक्सप्लेनेशन हो गई, जो कुछ भी इसमें आया, ठीक है। फिर बात करें चैप्टर सेकंड की, तो चैप्टर सेकंड में क्या होता है कि यहाँ पे इसके अंदर डील की जाती है, मतलब एक अथॉरिटी एस्टेब्लिशमेंट किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू, एक अथॉरिटी बनाई जाती है जो कि कोऑर्डिनेट कर सके किसको, मेंटल हॉस्पिटल को, या जो मेंटल हेल्थ सर्विसेज जो प्रोवाइड की जा रही है मेंटल हॉस्पिटल में उनको कोऑर्डिनेट कर सके। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि किसके अंडर आती है, स्टेट एंड स्टेट गवर्नमेंट जो होती है उसके अंतर्गत आती है, जिसमें उसको पावर मिली हुई होती है कि अगर किसी भी तरीके का हॉस्पिटल में एब्नॉर्मलिटी शो होती है तो वहाँ पे उसका लाइसेंस क्या हो सकता है, कैंसिल हो सकता है, ठीक है। फिर चैप्टर थर्ड की अगर हम बात करें तो चैप्टर थर्ड में भी यही आता है कि इसमें गाइडलाइंस बनाई जाती है, ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट की जाती है गाइडलाइंस को किसके रिगार्डिंग, मेंटेन करने के लिए, जो भी साइकेट्रिक हॉस्पिटल्स होते हैं उनको मेंटेन करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए इसमें चैप्टर नंबर थर्ड में गाइडलाइंस जो होती है वो बनाई जाती है कि जैसे कि मैंने बताया किसी भी प्रकार की अगर इरेगुलरिटी शो हो रही है हॉस्पिटल में तो वहाँ पे उसका लाइसेंस क्या किया जा सकता है, कैंसिल किया जा सकता है, ठीक है। इसके रिगार्डिंग अगर नेक्स्ट चैप्टर की हम बात करें, चैप्टर नंबर फोर्थ की, अगर चैप्टर नंबर 4 की बात करें तो इसमें क्या होता है, एडमिशन प्रोसेस होता है, मतलब जो भी मेंटली इल पेशेंट है उसको किस प्रकार से एडमिट किया जाएगा मेंटल हॉस्पिटल में, तो वो इसमें आता है। वहीं फिफ्थ चैप्टर में जो है वो डिस्चार्ज कैसे होगा वो इसके अंदर होगा, उससे डील की जाती है यहाँ पे डिस्चार्ज प्रोसीजर से। वही चैप्टर नंबर अगर हम 6 की बात करें तो जो चैप्टर नंबर 6 है इसके अंदर क्या की जाती है, डील की जाती है जो भी जुडिशियल इंक्वायरी होती है उसके रिगार्डिंग मेंटल हॉस्पिटल में। और जो 7 चैप्टर्स होते हैं इसके अंदर क्या होगा कि इसके अंदर जो भी एक्सपेंसेस है, कॉस्ट मेंटेनेंस है रिगार्डिंग टू स्टे इन अ मेंटल हॉस्पिटल, तो उसके बारे में उसको अवेयर किया जाता है, डील किया जाता है। चैप्टर 8 में जो भी ह्यूमन राइट्स होते हैं मेंटली इल पर्सन के, उन राइट्स को वहाँ प्रोटेक्ट किया जाता है, उनको एम्फसाइज किया जाता है, तो वो किसके अंदर आएगा, चैप्टर नंबर 8 के अंदर।
चैप्टर नंबर 9 जो होगा, किसी भी प्रकार की जैसे नेग्लिजेंसी हो रही है हॉस्पिटल में, मतलब प्रॉपर वर्क नहीं हो पा रहा है हॉस्पिटल में, जो भी हेल्थ वर्कर्स है वो नेग्लिजेंसी उनमें देखने को मिल रही है, तो वहाँ पे जो भी पेनल्टी जो होती है उनके रिगार्डिंग वो उसको अप्लाई की जाती है, उसके रिगार्डिंग यहाँ डील की जाती है। और जो चैप्टर नंबर 3 होता है, जो भी न्यू इन्फॉर्मेशन जो होती है वो चैप्टर नंबर 10 के अंदर इंक्लूड होता है, दैट इज इंडियन मेंटल हेल्थ एक्ट। ये ऐसे तो बहुत ज़्यादा डीप में, बट मैं थोड़ा थोड़ा समझा रही हूँ क्योंकि टाइम भी नहीं है और वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इस वजह से मैं हल्का हल्का सा आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं, हमारा इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट कंप्लीट हुआ, इंडियन मेंटल हेल्थ एक्ट कंप्लीट हुआ। अब लास्ट जो आता है दैट इज नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट, नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट, ठीक है। जो नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट था वो 6 सितंबर 1985 को क्या हुआ था, एम्बेडेड हुआ था या फोर्स क्या गया था, जो भी था 6 सितंबर 1985 डिराइव हुआ था ये एक्ट, ठीक है। नार्कोटिक ड्रग अब नार्कोटिक ड्रग साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट वर्ड से ही समझ में आ रहा है, जो भी सब ड्रग एब्यूज पर्सन है, जो भी नार्कोटिक्स का यूज करते हैं, अल्कोहल हो गया, ओपियम हो गया, कोकेन हो गया, वो सब इसके अंदर इंक्लूड, तब उसके रिगार्डिंग उसको कैसे हैंडल करना, उसके रिगार्डिंग कैसे केयर एंड ट्रीटमेंट प्रोवाइड करनी है, उसके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, 6 चैप्टर इंक्लूड किए गए हैं, 6 चैप्टर किसके, नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस में 6 चैप्टर जो है वो इसमें इंक्लूड किया गया है। चैप्टर फर्स्ट में जैसे कि हमने उनमें भी पढ़ा था कि जो भी डेफिनेशन है रिलेटेड टू नार्कोटिक ड्रग साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस से रिलेटेड, जैसे कि टर्म्स यहाँ पे हमने देखी, टर्म्स में जैसे ओपियम आ गया, कोकेन हो गया, हीरोइन हो गई, ये सब क्या है, इसके एक्सप्लेनेशन होता है नार्कोटिक ड्रग का। इसके अलावा वेरियस टर्म जैसे एडिक्शन हो गया, डिपेंडेंसी हो गई, वो सब इसमें इंक्लूड किया जाएगा। जैसे साइकोट्रोपिक जो ड्रग्स होती है जैसे कि डायजेपाम हो गया, है ना, बेंजोडायजेपाम हो गया, इसके अलावा एल्पेराजोल हो गया, ये सब क्या होते हैं, मेनली साइकोट्रोपिक ड्रग्स होती है, तो वो इसके अंदर इंक्लूड की जाती है। जो सेकंड चैप्टर होता है इसके अंदर क्या किया जाता है, अथॉरिटी के द्वारा एक नार्कोटिक ड्रग ऑफिसर जो है उसको कमिट किया जाता है, उसको कमिश्नर या बोल सकते हैं कि ऑफिसर एंड कमिश्नर को क्या किया जाता है, हायर किया जाता है, किसके रिलेटेड, नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस से रिलेटेड। इसका जो चैप्टर 3 होता है वो इसके अंदर क्या होता है कि मेनली चैप्टर नंबर 2 हो गया कि यहाँ पे अथॉरिटी बनाई जाती है, उस अथॉरिटी के रिगार्डिंग जो भी नार्कोटिक ड्रग ऑफिसर्स होते हैं या कमिश्नर्स उनको हायर किया जाता है। जो 3rd चैप्टर होता है इसके अंदर क्या किया जाता है, नेशनल फंड प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं रिगार्डिंग टू नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस के रिगार्डिंग क्या होता है कि नेशनल फंड कंट्रोल प्रोग्राम्स यहाँ चलाए जाते हैं ड्रग एब्यूज के रिगार्डिंग, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 में क्या होता है कि जो भी इलीगल ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है ड्रग्स का उसके रिगार्डिंग वहाँ डील की जाती है, ठीक है, पेनल्टी उनको लगाई जाती है चैप्टर नंबर 4 के अंदर, यानी जो भी ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है ड्रग्स का आयात निर्यात हमें जिससे बोल सकते हैं, तो उसके रिगार्डिंग जो भी पेनल्टी होती है वहाँ उसको अप्लाई किया जाता है। चैप्टर नंबर 5 में क्या होता है कि जैसे लीगल प्रोसीजर से वहाँ डील की जाती है, जैसे कि पावर ऑफ इश्यूज टू वारंट की पावर का यूज करना, इसके अलावा एंट्री पावर ऑफ एंट्री पावर के बल पे क्या हो रहा है, एंट्री कर पा रहे हैं कि मतलब इन चीज़ों को इधर से उधर ले जाने का काम, और ये पर्टिकुलर वर्क कर रही है ये चीज़ें, तो इन चीज़ों के रिगार्डिंग भी डील की जाती है। और लास्ट जो होता है वही मिससेलेनियस, जिसके अंदर जो भी अदर इन्फॉर्मेशन होती है उसको उसमें क्या किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है। तो दिस इज द कंप्लीट ऑफ इंडियन मेंटल हेल्थ एक्ट, सॉरी मेंटल हेल्थ एक्ट, जो कि फर्स्ट पॉइंट था हमारा मेंटल हेल्थ एक्ट, ठीक है। अब इसके बाद मेंटल हेल्थ एक्ट हो गया। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम एडमिशन एंड डिस्चार्ज की।
जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी अगर हम सभी इसमें डिस्क्राइब करेंगे। एडमिशन एंड डिस्चार्ज प्रोसेस और लीगल एस्पेक्ट जो है साइकेट्रिक नर्सिंग की, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर किसी भी प्रकार के डाउट एंड क्वेरी हो तो प्लीज़ मुझसे शेयर करें। धन्यवाद।